सदा की तरह मैंने अपना आक्रोश निकाल तो दिया, लेकिन जानता हूँ मेरा भाषण मीना के गले में आज भी कांटा बनकर चुभ गया होगा। क्या करूँ मैं मीना का समझ नहीं पाता हूँ। आखिर कैसे उसके दिमाग में मैं ये सत्य बिठा पाऊँ कि जीवन बस हंसी खुशी का नाम है। पिछले 3 सालों से मीना मेरी पत्नी है, उसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। जो मिल गया उसकी खुशी तो उसने आज तक नहीं जताई, जो नहीं मिल पाया उसका अफसोस उसे हमेशा बना रहता है। मैं तो हर पल खुश रहना चाहता हूँ। जीवन है ही कितना, सांस आए तो जीवन, ना आए तो मिट्टी का ढेर। खुश होने को भी समय नहीं मिलता मुझे, और मीना है पता नहीं कैसे रोने धोने को भी समय निकाल लेती है। बचपन से ऐसी ही है मीना, उसकी माँ ने कहा। पता नहीं क्यों हर पल नाराज सी रहती है, जब देखो बड़ा कुटना उसके स्वभाव में ही है। हर इंसान का अपना अपना स्वभाव है, क्या करे। हाँ, और आपने उसे कभी सुधारने की कोशिश भी नहीं की, अजय ने उलाहना दिया। बच्चे को सुधारना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन आपने उसकी गलत आदतों को मानकर सिर्फ बढ़ावा ही दिया है। नहीं अजय, ऐसा भी नहीं है, सास ने कहा। संतुष्ट ही रह जाती तो शादी के बाद पढ़ती कभी नहीं। शादी के समय मात्र बीए पास थी, अब एमए बीएड है और आगे भी पढ़ना चाहती है। संतुष्ट नहीं है, तभी तो उसकी इसी जिद में मैं पिस रहा हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई में उसे मेरा कोई भी काम याद नहीं रहता, मुझे अपना काम भी खुद ही करना पड़ता है। कपड़ों से लेकर नाश्ते तक, घर जाओ तो एक कप चाय की उम्मीद पत्नी से मुझे नहीं होती। मैं तो मीना के पास होने पर खुश होता हूँ, और वो रोती है कि शादी की अगर जिम्मेदारी न होती तो और भी ज्यादा अंक आ सकते थे। अरे शादी की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उस पर है, जरा पूछो उससे। मीना का बड़ा भाई मेरा दोस्त भी है, कभी कभार उससे शिकायत भी करता हूँ। कुछ लोग संसार में बस रोने के लिए ही आते हैं, उन्हें चैन से खुद तो जीना आता नहीं, सामने वाले को भी चैन से जीने देना नहीं चाहते। तुम मीना को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाओ, एमएड करना चाहती है, वहीं पढ़ाओ उसे। मेरी जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ रही है। एक दिन मैंने उसके भाई से कह ही दिया। क्या कह रहे हो अजय, विनय ने हैरानी जाहिर की तो मैं हाथ से छूट गए उनके गोले की तरह खुलता ही चला गया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर मीना चाहती क्या है। पढ़ना चाहती थी तो पढ़ती रहती, शादी क्यों की थी। 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर परिवार बढ़ाना ही नहीं चाहती। क्या बुढ़ापे में संतान के बारे में सोचेगी। विनय, मेरी जगह तुम होते तो क्या ये सब सह पाते। अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी, मगर नहीं, हर समय यही रोना लेकर बैठी रहती है कि उसे भी काम करना है, इसलिए और पढ़ना चाहती है। एमए बीएड करके कौन सा तीर मार लिया जो अब एमएड करने की ठानी है। दरअसल उसका चाहा क्यों नहीं हुआ, ये शिकायत उसकी आदत है और ये हमेशा ही रहेगी। बीत जाएगा उसका भी और मेरा भी जीवन इसी तरह चीखते चिल्लाते। विनय चुप था, क्या कहता। जाहिर था उसका भी हाव भाव मैं जानता हूँ। वापस ले जाना इस समस्या का हल नहीं है, कुछ दिन को ही ले जाओ। आजकल उसका रोना धोना जोरों पर है, उसे समझा पाना मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। विनय सकपका रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद बोला, ठीक है, कल इतवार है, मैं सुबह आ जाऊंगा, शाम तक तुम दोनों के पास रहूंगा, तुम चिंता मत करो। भाई हूँ, उसे मैं समझाऊंगा। दूसरी सुबह अभी हम नाश्ता करने ही वाले थे कि विनय ने दरवाजा खटखटा दिया। मीना बड़े भाई को देखकर भी उखड़ी ही रही। यहाँ स्टेशन पर किसी काम से आया था, सोचा आज का दिन तुम दोनों के साथ बिताऊंगा, लेकिन तुम्हारा तो चेहरा लटका हुआ है, नाश्ता नहीं किया है मैंने, तुम खिला दोगी ना। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई मीना पर। एक मेहमान के लिए ही सही स्वाभाविक मुस्कान भी चेहरे पर नहीं आई। जी मैं आया, पता नहीं क्या कर दूं। मेरे भैया भाभी आए थे तो भी यही तमाशा किया था मीना ने। मीना, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ये क्या तरीका है घर आने वाले का स्वागत करने का। विनय के व्यवहार पर तनिक चौंकी थी मीना। सदा नाज नखरे उठाने वाला भाई क्या इस तरह भी बोल सकता है। रहने दीजिए ना, आप बात ही क्यों कर रहे हैं मुझसे। तुनक कर दरवाजे से हट गई मीना, और विनय अवाक, कभी मेरा मुंह देखे और कभी जाती हुई बहन का। विनय के चेहरे पर अपमान के भाव तो कम उभरे, आत्मग्लानि के भाव ज्यादा थे।
अपना ही सोना खोटा हो तो किसे दोष देता विनय। मेरे वे शिकायती शब्द असत्य नहीं है, ये अस्पष्ट था। मेरी परेशानी भी कम न होगी वो समझ रहा था। माँ बीमार है मीना, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो जाने लगी तो विनय ने बाह पकड़कर रोकना चाहा। तब मीना बड़े भाई का हाथ झटक कर बोली, मुझे तो एमएड में दाखिला चाहिए। एमएड में दाखिला लेने के लिए क्या बदतमीजी करना जरूरी है? तुम्हें तो छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं है। जब पढ़ लिख कर बदतमीजी ही सीखनी है तो तुम बीए पास ही अच्छी थी। विनय के शब्द तनिक कड़वे हो गए थे, जिन पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मीना मेरी पत्नी है, कोई उस पर नाराज हो, मैं भी तो ये नहीं चाहता। मीना, तुम अपने होशो हवास में तो हो, तुम बच्ची नहीं हो जो इस तरह जिद करो। अपने घर के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मन मानकर वही तो कर रही हूँ जहाँ आपने ब्याह दिया। काटो तो खून नहीं रहा मुझ में, और साथ ही विनय में भी। मानो वो मुझसे नजर चुरा रहा हो। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कह दीजिएगा माँ से कि अब यही जीना मरना है बस। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। अजय जैसा अच्छा इंसान तुम्हारा पति है, जैसा चाहती हो वैसा ही करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं कमरे से बाहर चला गया। आगे कुछ भी सुनने की चाह मुझ में नहीं थी। कुछ भी सुनना नहीं चाहा मैंने। क्या सोचकर विनय को बुलाया था, पर उसके आ जाने से तो सारा विश्वास ही डगमगा सा गया। तंद्रा टूटी तो पता चला काफी समय बीत चुका है, शायद दोपहर होने को आ गई थी। विनय वापस जाने को कंधा हिला रहा था। मीना को साथ ले जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और मीना बिना मुझसे मिले, विदा लिए, बिना कोई बात कहे ही चली गई। नाश्ता उसी तरह मेज पर रखा रहा। मीना ने मेरी भूख के बारे में भी नहीं सोचा। भूखा रहना तो मेरी तब से मजबूरी है जब से उसके साथ बंधा हूँ। कभी कभी तरस भी आता है मीना पर। हमारे बीच कभी कोई सेतु बना ही नहीं। संतान होती तो भी कोई धागा बंध जाता हमारे बीच, मगर मीना तो संतान के नाम से भी दूर भागती है। लेकिन आज जो कानों में पड़ा उसके पीछे मात्र पढ़ाई की जिद नहीं लगती, लगता है आवरण के भीतर कुछ और भी है। कोई ऐसा अतृप्त इच्छा, कोई ऐसी अपूर्ण चाह जिसका बदला शायद वो मेरी अवहेलना कर मुझसे ले रही है। मीना चली गई तो ऐसा लगा जैसे चैन आ गया है मुझे। अपनी सोच पर अफसोस भी हो रहा है कि मैं मीना को बहुत चाहता हूँ, फिर उसका जाना प्रिय क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा कि शरीर के किसी हिस्से में समाया मवाद बह गया और पीड़ा से मुक्ति मिल गई। जिसके साथ पूरी उम्र गुजारने की सोची, उसी का चला जाना वेदना क्यों नहीं दे रहा मुझे। कुछ दिन बीत गए। विनय हर 2-3 दिन पर फोन करके मेरा हाल पूछ लेता। कभी रात मेरे पास ही रुक जाता, मानो बहन ने जो देखभाल कभी नहीं की उसे भाई पूरा करने का प्रयास कर रहा है। एक शाम मैंने विनय को समझाना चाहा, मेरी वजह से तुम क्यों अपने परिवार से दूर रह रहे हो विनय। चारू भाभी को बुरा लगेगा। तुम्हारी भाभी ने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और फिर तुम मेरा परिवार नहीं हो क्या। हैरान हूँ मैं अजय। मीना का व्यवहार देखकर वो सच में बहुत जिद्दी है। मैं भी पहली बार महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत सहनशील हो अजय, जो उसे सहते रहे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इतना लंबा इंतजार न करता। अजय, सच तो ये है कि अपनी बहन का बचपना देखकर मुझे अपनी पत्नी और भी अच्छी लगने लगी है। दोनों में जब अंतर करता हूँ तो पाता हूँ कि चारों समझदार और सुघड़ पत्नी है। मीना जैसी तो मैं भी ये सह नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है अजय, मनुष्य उस वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं होता जो उसके पास होती है। दूसरे की झोली में पड़ा फल सदा ज्यादा मीठा लगता है। चारू की तुलना मैं सदा मीना से करता रहा हूँ। माँ ने भी अपनी बहू का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। चारू मीना जितना पढ़ लिख नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद हम उसे क्यों पढ़ाते लिखाते। बीए पास है बस ठीक है। मीना को
तुमने मौका दिया तो हमने झट उसे चारों से बेहतर मान भी लिया, पर ये कभी नहीं सोचा कि मीना की इच्छा का मान रखने के लिए तुम कब कब कैसे कैसे खुद को मारते रहे। अनुभव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। चारू भाभी की अवहेलना मैंने भी अक्सर महसूस की है। मीना के जाने से मेरा भी भला हो रहा था और चारू भाभी का भी। मैं भी सुख की सांस ले रहा हूँ और चारू भाभी भी। कैसी है मीना, तुमने बताया नहीं। क्या घर वापस नहीं आना चाहती? क्या मेरी जरा सी भी याद नहीं आती उसे? पता नहीं, मुझसे तो बात भी नहीं करती, चारू से भी कटी कटी रहती है, किसी के साथ खुश भी नहीं है वो। तुम बुरा मत मानना विनय, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जीवन में कोई और है या था? कहीं उसकी शादी जबरदस्ती तो नहीं की गई? मैंने सहसा पूछा तो विनय के माथे पर कुछ बल पड़े, फिर सामान्य होकर और गहरा गए। मैंने माँ से इस बारे में भी पूछा था। तुम मेरे मित्र भी हो अजय, तुम्हारे साथ जरा सी भी नाइंसाफी मैं सह नहीं सकता, क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा चरित्र सफेद कागज के समान है। कोई तुम्हारी भावना का अनादर क्यों करे? मेरी बहन भी क्यों? जहाँ तक माँ का विचार है वो तो यही कहती है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज मैं आ जाऊं उसे वापस लेने के लिए? आखिर कुछ तो इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। मीना मेरी पत्नी है, कुछ तो मुझे भी करना होगा ना। विनय की आंखें भर आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। संभवतः उसे भी यही एक रास्ता सूझ रहा होगा कि मैं ही कुछ करूं। दूसरी सुबह मैं अपनी ससुराल पहुंच गया। पूरे 15 दिन बाद मैं मीना से मिलने वाला था। सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। पूरे रास्ते पर कंकर बिछे थे, इसलिए स्कूटर घर से बहुत दूर ही खड़ा करना पड़ा। पैदल ही घर तक आया, इसलिए मेरे आने का किसी को भी पता नहीं चला। मैं घर के आंगन में खड़ा था। माँ और भाभी दोनों रसोई में बिजी थे। उन्होंने मुझे देखा नहीं। चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर मीना के कमरे के पास पहुंचा और पति के अधिकार के साथ दरवाजा धकेला। चारू तुम जाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी चापलूसी को सभी को मेरे खिलाफ भड़काती हो। अनपढ़ गवार कहीं कि तुम जलती हो मुझसे। मीना की यह भाषा सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। आहट पर ही इतनी बकवास कर रही है तो आमने सामने झगड़ा करने में उसे कितनी देर लगती होगी। कैसी औरत मेरे पल्ले पड़ गई है जिसका एक भी पहलू मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। चारू भाभी क्यों जलेंगी तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास, जरा बताओ तो मुझे। तुम तो मानसिक रूप से कंगाल हो। काटो तो खून नहीं रहा मीना में। मेरा स्वर और मेरी उपस्थिति की तो उसने कल्पना भी न की होगी। अफसोस हुआ मुझे खुद पर और सहसा अपना आक्रोश न रोक पाने पर। चारू भाभी से अच्छे व्यवहार जैसा कुछ है तुम्हारे पास? तुम तो ना अपने माँ बाप की सगी हो, ना भाई भाभी की, ना ससुराल में तुम्हें कोई पसंद करता है और ना मायके में। यहाँ तक कि पति भी तुमसे खुश नहीं है। ऐसा कौन है तुम्हारा जो तुमसे प्यार करके खुद को धन्य मानता है? तुम तो अपनी MA BEd की डिग्री पर इतराती हो जिसका मूल्य बाजार में 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं है। सन्न रह गई मीना। शायद ये आईना उसे मैं ही दिखा सकता था। आंखें फाड़ फाड़ कर वो मुझे देखने लगी। धन्य मानो खुद को जो तुम्हें इतना चाहने वाले भैया भाभी मिले हैं, नाज उठाने वाले माँ बाप मिले हैं और हर जिद पूरी करने वाला पति मिला है जो अपनी हर इच्छा मार कर भी तुम्हारी जिद पूरी करता है। तुम तो बस यही चाहती हो कि हर कोने में तुम्हारा ही अधिकार हो। मायके का ये कमरा हो या ससुराल का घर, हर इंसान बस तुम्हारे ही चाहने पर कुछ चाहे या ना चाहे। मीना ये भी जान लो कि इंसान का हर कर्म हर व्यवहार एक दिन पलट कर वापस आता है। इतना जहर ना बांटो कि हर दिशा से बस जहर ही पलट कर तुम्हारे पास वापस आए। रो पड़ा था मैं ये सोचकर कि कैसे इस पत्थर को समझाऊं। सामने खिड़की के पार मौजूद बच्चे खेल रहे थे। हाथ पकड़कर मैं मीना को खिड़की के पास ले आया और बोला, वो देखो सामने उन बच्चों को। सोच सकती हो वे कैसी गर्मी सर्दी सह रहे हैं। कूलर की ठंडी हवा में चैन से बैठी हो ना। सोचो अगर उन्हीं मजदूरों के घर तुम्हारा जन्म होता तो आज यही जलते कंकर तुम्हारा बिस्तर और यही पत्थर तुम्हारी रोजी रोटी होते। तब कहाँ होते सब नाज नखरे।
ये सब चोचले तभी तक हैं जब तक सब सहते हैं। तुम विनय की पत्नी का इतना अपमान करती हो, आज अगर वो तुम्हें कान से पकड़कर बाहर निकाल दे तब कहाँ जाएगी तुम्हारी ये जिद? तुम्हारा लड़ना झगड़ना क्यों मेरे साथ साथ इन सब का भी जीना हराम कर रखा है तुमने? अपना अनिश्चित भविष्य देखकर मैं घबरा गया था शायद, इसलिए जैसा गया वैसे ही लौट आया। किसी को मेरे वहां जाने का पता भी ना चला। विनय बार बार फोन करके क्या हुआ कैसे हुआ पूछ रहा। क्या कहूँ मैं उससे? कैसे कहूँ कि मेरी पत्नी उसकी पत्नी का अपमान किस सीमा तक करती है? शाम ढल आई। इतवार की पूरी छुट्टी जैसे रोते शुरू हुई थी वैसे ही बीत गई। रात के 8 बज गए। द्वार पर दस्तक हुई। देखा तो हाथ में बैग पकड़े मीना खड़ी थी। क्या सोचकर उसका स्वागत करूं कि घर की लक्ष्मी लौट आई है या मेरी जान को घुन की तरह चाटने वाली मुसीबत वापस आ गई है। बिना कुछ कहे मीना भीतर चली गई। शायद विनय छोड़कर बाहर से ही लौट गया हो। दरवाजा बंद कर मैं भी भीतर चला आया। दिल ने खुद से प्रश्न किया, कैसे कोई बात शुरू करूं मैं मीना से? कोई भी तो द्वार खुला नजर नहीं आ रहा था मुझे। हाथ का बैग एक तरफ पटक वो बाथरूम में चली गई। वापस आई तब लगा उसकी आंखें लाल है। चाय पियोगी या सीधे खाना ही खाओगी? वैसे खाना भी तैयार है। खिचड़ी खाना तुम्हें पसंद तो नहीं है पर मेरे लिए यही आसान था, सो 15 दिन से लगभग यही खा रहा हूँ। आंखें उठाकर मीना ने मुझे देखा तो उसकी आंखें टपकने लगी। चौंकना पड़ा मुझे, क्योंकि यह रोना वो रोना नहीं था जिस पर मुझे गुस्सा आता था। पहली बार मुझे लगा मीना के रोने पर प्यार आ रहा है। अरे क्या हुआ मीना? खिचड़ी नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, अभी कुछ अच्छा खाने के लिए बाजार से लाते हैं। बात को हल्का फुल्का बनाकर जरा सा सहज होने का प्रयास किया मैंने, मगर उत्तर में ऐसा कुछ हो गया जिसका अनुभव मैंने शादी के 3 साल बाद पहली बार किया कि समर्पित प्यार की उष्मा क्या है। अस्तंभ रह गया मैं। गिले शिकवे सुन सुनकर जो कान पक गए थे उन्हीं में एक नई ही शिकायत का समावेश हुआ। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए इतने दिन? आज आए भी तो बिना मुझे साथ लिए ही वापस चले आए। तुम वापस आना चाहती थी क्या? हैरान रह गया मैं। बाहों में समाकर नन्ही बालिका सी रोती मीना का चेहरा ऊपर उठाया तो लगा इस बार कुछ बदला बदला सा है। मुझे तो सदा यही आभास होता रहता था कि मीना को कभी प्यार हुआ ही नहीं मुझसे। तुम एक फोन कर देती तो मैं चला आता। मुझे तो यही समझ में आया कि तुम आना ही नहीं चाहती हो। सहसा कह तो गया, मगर तभी ऐसा भी लगा कि मैं भी कहीं भूल कर रहा हूँ। मेरे मन में सदा यही धारणा रही, जो भी मिल जाए उसी को सर आंखों पर लेना चाहिए। प्रकृति सबको एक साथ सब कुछ नहीं देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सबको ही देती है। वही थोड़ा सा अगर बाहों में चला आया है तो उसे प्रश्नोत्तर में गवा देना कहाँ की समझदारी है? क्या पूछता मैं मीना से। कसर कर बाहों में बांध लिया। ऐसा लगा वास्तव में सब कुछ बदल गया है। मीना का हाव भाव, मीना की जिद, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। कौन जाने यहीं से शुरुआत हो। तभी फोन की घंटी बजी और किसी तरह मीना को पुचकार कर उसे खुद से अलग किया। दूसरी तरफ विनय का घबराया सा स्वर था। वो कह रहा था कि मीना बिना किसी से कुछ कहे ही कहीं चली गई है। परेशान थे सब। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पास लौट आएगी। मेरा उत्तर पाकर हैरान रह गया था विनय। उल्टे वो मुझे ही लताड़ने लगा कि पिछले 4-5 घंटे से मीना तुम्हारे पास थी। कम से कम एक फोन करके तो मुझे बता देते। उसके 4-5 घंटे घर से बाहर रहने की बात सुन मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि मीना मेरे पास तो अभी आई है। एक नया ही सत्य सामने आया। कहाँ थी मीना इतनी देर से? उसके मायके से यहाँ आने में तो 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। मीना से पूछा तो वो एक नजर देखकर खामोश हो गई। तुम दोपहर से कहाँ थी मीना? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं, पता नहीं कहाँ थी मैं। ये तो कोई उत्तर ना हुआ। अपनी किसी सहेली के पास चली गई थी क्या? मुझसे कौन प्यार करता है जो मैं किसी के पास जाती? लावारिस हूं ना मैं। हर कोई तो नफरत करता है मुझसे। मेरा तो पति भी पसंद नहीं करता मुझे। फिर से वही तेवर, वही रोना पीटना, मगर इस बार विषय बदल गया सा था। मन के किसी कोने से आवाज उठी कि पति पसंद नहीं करता, उसका कारण भी तुम जानती हो।
जब इतना सब पता चल गया है तुम्हें तो क्या ये पता नहीं चलता कि पति की पसंद कैसे बन जाए। प्रत्यक्ष में धीरे से मीना का हाथ पकड़ा और पूछा, मीना कहाँ थी तुम दोपहर से। मेरे गले से लग पुनः रोने लगी मीना किसी तरह शांत हुई। उसके बाद जो उसने बताया उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। मीना ने बताया कि घर की चौखट लांघते समय समझ नहीं पाई कि कहाँ जाऊंगी। आपने सुबह ठीक ही कहा था, मेरी जिद तब तक ही है जब तक कोई मानने वाला है। मेरे अपने ही हैं जो मेरी हर खुशी पूरी करना चाहते हैं। 4 घंटे स्टेशन पर बैठी आती जाती गाड़ियां देखती रही। कहाँ जाती मैं, विस्मित रह गया मैं मीना का चेहरा देखकर। सत्य है, जीवन से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है और इस संसार से बड़ी कोई पाठशाला कहीं हो ही नहीं सकती। सीखने की चाह हो तो इंसान यहाँ सब सीख लेता है, निभाना भी और प्यार करना भी। ये जो शक्ति विनय के परिवार ने अब दिखाई है वही बचपन में दिखा दी होती तो मीना इतनी जिद्दी कभी ना होती। हम ही हैं जो कभी कभी अपना नाजायज लाड प्यार दिखाकर बच्चों को जिद्दी बना देते हैं। एक बार तो जी में आया कि गाड़ी के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूं। समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, मीना ने कहा, और मैं अनिष्ट की चोर कर ही कांप गया, पसीने से भीग गया मैं। ऐसी कल्पना कितनी डरावनी लगती है। मेरी ये हालत देखकर मीना बोली, अजय क्या हुआ? और वो मेरी बाह पकड़कर हिला रही थी। अजय, आप मेरी बात सुनकर परेशान हो गए ना? जो सच है वही तो बता रही हूँ। आज जो सब हुआ वही तो। मैंने कसकर छाती में भींच लिया मीना को। मीना जोश में आकर कोई गलत कदम उठा लेती तो मेरी हालत कैसी होती। मैं ऐसा कैसा कर पाया मीना के साथ। 15 दिन तक हालचाल भी पूछने नहीं गया और आज सुबह जब गया भी तो ये भी कह पाया कि मीना का पति भी मीना से प्यार नहीं करता। रो पड़ा मैं भी अपनी नादानी पर। एक नपातुला व्यवहार तो मैं भी नहीं कर पाया ना। अजय, आप पसंद नहीं करते ना मुझे माफ कर दो मीना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने अच्छा किया जो ऐसा कहा। आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कुछ चुभता नहीं। कुछ चुभा तभी तो आपके पास लौट आई। मैं जानती थी आप मुझे माफ कर देंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने अच्छा किया जो ऐसा किया। मुझे जगाना जरूरी था। हैरान परेशान तो था ही मैं। मीना के शब्दों पर हक्का बक्का और स्तंभ भी। स्वर तो फूटा ही नहीं मेरे होठों से। बस मीना के मस्तक पर देर तक चुंबन देकर पूरी कथा को पूर्ण विराम दे दिया। जो नहीं हुआ उसका डर उतार फेंका मैंने। जो हो गया उसी का उपकार मान मैंने ठंडी सांस ली। मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश जरूर करूंगी। रोते रोते कहने लगी मीना, और भी ना जाने क्या क्या कहा। अंत भला तो सब भला, लेकिन एक चुभन मुझे भी कचोट रही थी कि कहीं मेरा व्यवहार अनुचित तो नहीं था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।